जय हिंद दोस्तों, आप सभी को संकल्प कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज हिंदी व्याकरण का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नंबर 1 है, जो पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक है। तो इसमें पढ़ना है व्याकरण किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्याकरण यानी व्याकरण का परिभाषा। परिभाषा जानना है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं, तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध पढ़ना, कॉमा शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। पूरा वाक्य आ जाए उसे व्याकरण कहते हैं। उदाहरण जानना है, यानी जैसे में बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, ऑप्शन क्या लिख रहे हैं, डॉक्टर। आप लोग बताइएगा बच्चों कि कौन सही लिखल है। ऑप्शन ख में लिख रहे हैं डॉक्टर और ऑप्शन ग में डॉक्टर। आप लोग बताइएगा कि इसमें राइट यानी सही कौन है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क में लिख रहे हैं पुस्तक। ऑप्शन नंबर पुस्तक और ऑप्शन नंबर ग में पुस्तक। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसमें कौन। अगला पॉइंट लिखना है, भाषा किसे कहते हैं, यानी भाषा का परिभाषा। भाषा परिभाषा लिखना है, भाषा का परिभाषा, भाषा का परिभाषा यानी भाषा किसे कहते हैं। तो कमेंट में जवाब देना है दोस्तों, और साथ में नोट डाउन करते चलना है। तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं, यानी व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित, व्यक्ति द्वारा सार्थक उच्चारित वाणी को भाषा कहते हैं। भाषा 3 प्रकार के होता है बच्चों। भाषा 3 प्रकार के होता है। भाषा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। पहला मौखिक भाषा,
मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। इसको समझना है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। तो मौखिक भाषा जो हम लोग बोलते हैं, नहीं मुंह से बोलते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा यानी संकेत करने के लिए बोलते हैं वह रोड पर चल रहा है, चाहे बोलते हैं वह ट्रेन पटरी पर चल रहा है, वह जहाज आसमान में उड़ रहा है, यानी संकेत करते हैं कि वह देखिए देखिए बच्चों आसमान में जहाज उड़ रहा है, यानी संकेत करते हैं। किसी चीज का संकेत करने में सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं। यानी लिपि किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है। लिपि, लिपि का परिभाषा। आज हम लिपि का परिभाषा जानेंगे, यानी लिपि का परिभाषा जानेंगे दोस्तों। तो लिपि का परिभाषा जानने के लिए हम लोग को भाषा जरूरी जानना चाहिए। तो किसी भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि कहलाता है, यानी किसी भाषा को लिख रहे हैं उसको ही लिपि कहते हैं। किसी भाषा, किसी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग भी बोल सकते हैं बच्चों, ढंग, किसी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग को लिपि कहते हैं। अगला पॉइंट, या संस्कृत भाषा का लिपि क्या है। अगला पॉइंट लिखना हिंदी, हिंदी या संस्कृत, हिंदी या संस्कृत भाषा का लिपि क्या है। आप लोग जानते होंगे बच्चों, तो कमेंट में जवाब देते चलिएगा। तो हिंदी या संस्कृत भाषा का लिपि देवनागरिक है। क्या देवनागरिक। हिंदी या संस्कृत भाषा का लिपि क्या है, देवनागरिक, या खाली नागरिक भी बोल सकते हैं बच्चों। अगला पॉइंट लिखना है अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है। अंग्रेजी भाषा का लिपि आप लोग जानते होंगे, तो कमेंट में जवाब देना है दोस्तों, क्या है। और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भाषा को लिखने का तरीका ही क्या कहलाया, लिपि। किसी भाषा को लिखने का तरीका ही क्या है, अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है, तो रोमन। क्या है, रोमन। क्या है का लिपि क्या है, उर्दू, उर्दू भाषा का लिपि। उर्दू भाषा का लिपि क्या है, तो उर्दू भाषा का लिपि है, उर्दू भाषा का दो लिपि है, यानी जैसे पाकिस्तान के लोगों या सऊदी अरब के लोगों अलग अलग यानी उर्दू बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो अलग अलग तरीका से लिखते हैं। तो उर्दू भाषा का दो लिपि है। उर्दू भाषा की कितनी लिपि है, दो। एक है अरबी, एक है अरबी और दूसरा है फारसी। अरबी और दूसरा फारसी में लिखते हैं, यानी उर्दू भाषा
में लिखा जाता है अरबी और पंजाबी पंजाबी भाषा का लिपि क्या है, पूछता है एग्जाम में क्या है। तो पंजाबी भाषा का लिपि गुरुमुखी होता है। क्या होता है दोस्तों? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा का लिपि क्या होता है? गुरुमुखी। लिपि का परिभाषा किसी भाषा को लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए और ढंग को ही लिपि कहते हैं। हिंदी या संस्कृत भाषा का लिपि क्या है? देवनागरी में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या है? रोमन में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है उर्दू भाषा का लिपि क्या है? अरबी या फारसी। अगला पॉइंट है पंजाबी भाषा का लिपि क्या है? तो गुरुमुखी। इसके बाद सकते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण का परिभाषा। वर्ण का परिभाषा या वर्ण किसे कहते हैं? जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं या वर्ण के कितने भी होते हैं? दो। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब इसको समझना है दोस्तों। अनिवर्ण को बारे में समझना है। अनिवर्ण समझना। परिभाषा जान गए, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे वर्ण बोलते हैं। अब कुल वर्ण की संख्या कितना होता है? तो 52। कुल वर्ण की संख्या कितना होता है? 52। कुल वर्ण की संख्या कितना होता है? दो। तो 52 होता है। 52 में वर्ण दो प्रकार के बताएं अभी। उससे पहले एक होता है स्वर वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। कुल वर्ण की संख्या 52, जिसमें से स्वर वर्ण कितना होता है आप लोग जानते होंगे, तो साथ में कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो स्वर वर्ण 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या 11। एग्जाम में पूछेगा कि कुल स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33। कितना होता है? 33। तो कहिएगा कि कौन कौन होते हैं सर, आप बताइए, हम तो नहीं जानते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 11 कौन कौन होते हैं और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 कौन कौन होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे आ, ई, उ, एक री होता है। री, ए, आई, ओ, आ होता है। तो अन और आ अयोग वा होता है। क्या होता है? अयोग वा। अयोग वा। अन और आ क्या होता है? अयोग वा। अयन और आ क्या होता है? अयोग वा। एक हो गया अन और दूसरा आ। अन और आ अयोग वा। अन और आ योग वा होता है। तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं अनुस्वार। और डबल बिंदु को बोल सकते हैं विसर्ग। तो दो कितना है? दो। एक कौन कौन होते हैं? तो एक का वर्ग, इसे बोलते हैं का वर्ग, यानी का ख ग घ, क ख ग घ अड़।
च वर्ग बोलते हैं इसे। च, छ, ज, झ, ञ। इसे बोलते हैं ट वर्ग बोलते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न। इसे त वर्ग बोलते हैं। तथ, तथ, द, ध, न। और इसे बोलते हैं प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म। का वर्ग पूरा होता है, चा वर्ग पूरा होता है, टा वर्ग पूरा होता है, ता वर्ग पूरा होता है, पा वर्ग पूरा होता है। र, ला, व, तलविसा, मूर्धन्यसा, दंतिसा, हा। आप गिन सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। कैसे बना है? कुल व्यंजन की संख्या 33। कौन कौन? का वर्ग पूरा, चा वर्ग पूरा, टा वर्ग पूरा, ता वर्ग पूरा, पा वर्ग पूरा, या रा ला वा तलविसा मूर्धन्यसा दंतिसा हा। आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल व्यंजन की संख्या 33 कहाँ से, का से लेकर हा तक, का से लेकर हा तक आप गिन सकते हैं। हम लोग को जानना है वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला, माला, वर्णमाला का परिभाषा। वर्णों के सार्थक, वर्णों के सार्थक या बद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक या क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के सार्थक या क्रमबद्ध नहीं लगातार, क्रमबद्ध मतलब लगातार समूह को। जैसे में हम लिख सकते हैं कमल, तो पूछ सकते हैं कि कमल में कितने वर्ण से मिलकर बना होता। तो ऐसे तो व्यंजन हो गए 1, 2, 3, इसको अलग अलग करिएगा स्वर और व्यंजन में, तो स्वर और व्यंजन में वर्ण में करिएगा तो इसमें हो जाएगा कम से कम 2, 2, 4, 2, 6, कितने वर्ण हो जाएंगे 6, यानी स्वर व्यंजन में। आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे वामन को, जिसमें से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसमें स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33। तो वामन 33 हो गया 44, 44 को कुल वर्ण है वामन को, जिसमें से घटाएंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होता है 4, कितने होता है 4। एक होता है संयोगी 6, तरह 11 और 1 सरा। पहला हो गया संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, संयोगी 6, तरह 11 और सरा। संयुक्त व्यंजन यानी क्यों कहते हैं? तो संयुक्त व्यंजन इसीलिए कहते हैं इसमें कई व्यंजन मिलकर बना होता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पा वाला सा मिलकर बना होता है संयुक्त व्यंजन। पूछता है एग्जाम में आधा का प्लस पा से मिलकर क्या बनता है? संयोगी 6। आधा ता प्लस रा से मिलकर बना होता है, यहाँ से मिलकर बना होता है ज्ञा, और सरा आधा तलाविसा प्लस रा से मिलकर बना होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, कौन कौन? संयोगी 6, तरह, ज्ञा, सरा। संयोगी 6 किस वर्ण से मिलकर बना होता है? संयुक्त बोलते हैं एक से अधिक वर्ण मिलकर, यानी एक से अधिक व्यंजन मिलकर बना होता है। यानी आधा का प्लस पा प्लस सा, तरह ता प्लस रा, ज्ञा आधा जा प्लस यहाँ, और सरा आधा तलाविसा प्लस रा से मिलकर हटा देंगे तो बचा अब की संख्या 2 होता है। एन और आ बता दिए है। अब बच गया 2, घटा देते हैं इसमें से, नहीं बच गया 2, उच्छिष्ट व्यंजन। की संख्या 2 होता है, एक होता है डा होता है, एक ढा। जब बिंदु लगेगा तो